जरा आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां पत्थर बोलते नहीं, लेकिन सवाल पूछते हैं। जहां हर टूटा हुआ ब्लॉक मानो इंसान की समझ को चुनौती देता है। जहां इतिहास अधूरा है और कल्पना जरूरत से ज्यादा जिंदा। समुद्र तल से 13,000 फीट ऊपर एंडीज पर्वतों की गोद में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे नाम दिया गया पुमा पंकु। और सच कहें तो यह जगह पत्थरों की नहीं, हमारे अहंकार की परीक्षा है। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूं। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। ये चैनल आपको लेकर चलता है लोगों के जीवन की सच्ची घटनाओं में। तो आइए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब एक दूसरा सवाल आपके मन में डालता हूं। अगर कोई सभ्यता बिना लोहे, बिना पहिए, बिना लिखित भाषा के ऐसे निर्माण कर जाए जिसे देखकर आज का इंजीनियर बोले यह कैसे संभव है, तो गलती किसकी है? उन प्राचीन लोगों की या हमारी सोच की? पुमा पंकु बोलिविया में स्थित तिवानाकू सभ्यता का हिस्सा है। इतिहासकार मानते हैं कि यह सभ्यता लगभग ईसा पूर्व 200 से लेकर 1000 ईस्वी तक सक्रिय रही, यानी लगभग 1200 साल से भी ज्यादा समय तक। यह कोई छोटी जनजाति नहीं थी, बल्कि एक संगठित, अनुशासित और अत्यंत विकसित समाज था। यहाँ की सबसे रोचक बात यह है कि तिवानाकू लोग कृषि में भी असाधारण थे। उन्होंने ऊंचाई पर खेती के लिए रेज्ड फील्ड्स बनाए, जो आज भी आधुनिक एग्रीकल्चर के लिए इंस्पिरेशन माने जाते हैं। मतलब साफ है, ये लोग सिर्फ पत्थर नहीं काटते थे, ये लोग सिस्टम बनाते थे। अब पुमा पंकु की संरचना पर आइए। यह जगह पूरी तरह एंडेसाइट और रेड सैंडस्टोन जैसे बेहद कठोर पत्थरों से बनी है। कुछ पत्थरों का वजन 130 टन तक आंका गया है और ये पत्थर कई किलोमीटर दूर की खदानों से यहाँ लाए गए थे। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हमें नहीं पता ठीक ठीक कैसे लाए गए, लेकिन नहीं पता का मतलब अलौकिक नहीं होता। संभव है लकड़ी के रोलर्स, रस्सियां, मानव शक्ति और सामूहिक श्रम का इस्तेमाल हुआ हो। इतिहास में ऐसी कई मिसालें हैं। अब आते हैं उन एच आकार के पत्थरों पर जिन्होंने पुमा पंकु को इंटरनेट का स्टार बना दिया। इन पत्थरों में 90 डिग्री के कोने, सीधे चैनल और इंटरलॉकिंग सिस्टम है। कुछ जगहों पर तो आज की मशीन से भी ज्यादा सटीक कट दिखाई देता है। यहीं से शुरू होती हैं कहानियां, एलियंस की, अटलांटिस की, खोई हुई सुपर सभ्यता की। अब बहुत साफ शब्दों में चेतावनी, इन दावों का कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये बातें किताबों में नहीं, यूट्यूब थंबनेल्स में ज्यादा मिलती हैं। लेकिन इन कहानियों का जन्म यूं ही नहीं हुआ। जब इंसान किसी चीज को पूरी तरह समझ नहीं पाता, तो उसका दिमाग कहानी गढ़ता है। ये मनोविज्ञान है, साजिश नहीं। स्थानीय आयमारा लोगों की लोक कथाओं के अनुसार पुमा पंकु दुनिया के निर्माण का स्थान है। कहा जाता है कि देवता विराकोचा ने यहीं से इंसानों को बनाया। एक कहानी यह भी कहती है कि यह जगह एक रात में बनी और फिर किसी कारण देवताओं ने इसे नष्ट कर दिया। फिर याद दिला दूं, ये आस्था और संस्कृति की कहानियां हैं, इतिहास की किताबें नहीं। लेकिन इन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही कहानियां हमें उस सभ्यता की सोच बताती हैं। एक और रोचक तथ्य, स्पेनिश आक्रमणकारियों ने जब इस जगह को देखा तो उन्होंने भी लिखा कि यह इंसानों द्वारा बना होना विश्वास करना कठिन है। और यहीं से यूरोप में भी इस रहस्य ने जन्म लिया। लेकिन आधुनिक पुरातत्व कहता है तिवानाकू लोग बेहद कुशल कारीगर थे। उनके पास मापने के उपकरण, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन और निर्माण की स्पष्ट योजना थी। यानी यह जादू नहीं, अनुशासन और ज्ञान था। आज पुमा पंकु अधूरा है। शायद भूकंपों ने, शायद सामाजिक पतन ने, या शायद सत्ता संघर्ष ने इसे नष्ट किया। हम नहीं जानते, और यही न जानना इसे रहस्यमय बनाता है। तो असली सवाल यह नहीं कि पुमा पंकु एलियंस ने बनाया या नहीं। असली सवाल यह है, क्या हम अपने पूर्वजों की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब हम कहते हैं ये इंसान नहीं कर सकते थे, तो हम दरअसल अपने ही इतिहास को कमजोर बना देते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ा सा भी हिलाया हो,
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो इतिहास को रहस्य नहीं समझना चाहते हैं। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं कथा तरुवर। फिर मिलेंगे एक और सच्ची, गहरी और सोच बदल देने वाली कहानी के साथ।